असेंबली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये मानकर बनाना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या, तो हम लोग मान लेंगे इसको, तो मान लेंगे माना कि वह संख्या बराबर कितना, हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, या चर कोई भी कुछ भी आप मान सकते हो, ए बी कुछ भी मान सकते हो, तो मैं x माना। ठीक है, प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से, तो हम लोग संख्या कितना माने हैं x, इसमें से इसके आधे में से, तो इसके आधा कर देंगे मतलब 2 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 4 है तो 4 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो वही संख्या हम लोग x माने, इसके आधे में से x/2 में से 1/4 घटाया जाए, 1/4 घटाए तो प्राप्त कितना होता है, 1/8 होता है। तो बराबर कर देंगे, 1/8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब x का अगर मान ले निकाल लेंगे, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग वह संख्या निकाल लेंगे। तो x का मान ही मेन है निकालना। तो क्या करेंगे, 2 4 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो 2 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना, 4 आएगा। जिसे भी इनका घटाव करते हैं, 2 दूना 4 2 आया, 2 गुना x हो जाएगा 2x, माइनस 4 कम 4 1 आया, तो 1 गुना 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4/8 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कोना कोनी गुना कर सकते हैं, या हम लोग जैसे कोना कोनी गुना ही करिए, जैसे ये कोना इसके साथ ये, अब देखिए 2 गुना, तो 2x माइनस a का गुना में कितना 8 ले लेगा, ये इसके साथ गुना, और 4 गुना 1 लेगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये या का साइन दे रहा है, या का साइन ये वाला या का साइन क्यों, क्योंकि ये बराबर बीच में दिया हुआ, तो इसलिए या का साइन यहाँ पर देंगे। 8 दूनी 16, 16x हुआ, माइनस 8 एकम 8, बराबर में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो x का मान निकालना है। तो 16x 16, देखिए चर अचर हम लोग जब हम लोग पढ़ चुके हैं 2.1 जब पढ़ रहे थे, तभी हम लोग ये जो इक्वेशन है इस तरह का सॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, सेम उसी के जैसे हैं, बस x का मान जैसे निकाल रहे थे उसमें भी 2.1 में भी उसी तरह यहाँ पर भी निकालना है। देखिए यहाँ पे 4 है, माइनस में आ जाएगा, तो कितना 8 4 12 हो गया। अब फिर से यहाँ का साइन दे देंगे, 16x, तो कितना 8 4 12 हुआ। x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पर देखिए पेन समाप्त हो गया था इसीलिए मैंने रोका। तो यहाँ देखिए 12 इसको कर देंगे, और यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो ये गुना में आ जाएगा, 12 ये 16 में बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए कितना, 4 तिया 12 4 चौक 16, कितना 3/4 है, या 3/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और मैं समझाता हूँ। कह कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम लोग क्या मान लिए, कोई भी संख्या मान लिए, x माने, आप a b c d कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, कोई चर ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो प्रश्न से आप क्या किए, तो कोई संख्या आधा कर दिए, तो x/2 को आधा करिए, उसमें से 1/4 घटाए तो 1/4 प्राप्त हुआ। अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो x का मान ही निकालेंगे, x का मान 3/4 आया, तो वही संख्या कितना है, वही संख्या है जो क्वेश्चन में करा निकालने को। तो क्वेश्चन करा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए, तो वही संख्या 3/4 आया। ठीक है, हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अतः वह संख्या बराबर 3/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लंबाई मान लेते हैं। तो माना कि ऐसे लिख लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर क्या करेंगे, तो चौड़ाई करा कि आयत का लंबाई और चौड़ाई का जो मतलब कि अंतर है, कितना दिया हुआ, 5 का अंतर है, तो 5 माइनस x कर दे। तो लंबाई देखिए, चौड़ाई जो है लंबाई के अंतर, तो लंबाई x माने तो इतना हो जाएगा, तो इतना मीटर हो जाएगा। मीटर इसे लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतना मीटर हुआ। तो परिमिति दिया हुआ, इसे लिख लेते हैं, परिमिति बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 110 मीटर दिया हुआ, तो 110 मीटर लिख लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लिख देंगे प्रश्न से। क्या देखिए, आयत का परिमिति कितना दिया हुआ, आयत का परिमिति दिया हुआ 110 मीटर दिया हुआ, परिमिति बराबर 110 मीटर। तो आयत का परिमिति होता क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 110 मीटर। अब इसके पैरेलल में करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई यहीं से निकलेगा। यहाँ देखिए, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुना लंबाई कितना दिया हुआ, तो x दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ, तो x माइनस 5 मीटर दिया हुआ, बराबर करेंगे। तो ऐसे ये बड़ा यहाँ पर जो ब्रैकेट दे देते 110
मीटर हुआ। अब गुना कर देंगे तो यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर का। तो देखिए x ये दोनों प्लस में तो 2x माइनस 5 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे तो 110 मीटर आ गया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे एरो का साइन लेंगे, 2 दूना 4x हुआ माइनस और 5 दूनी 10 आया तो कितना आया 110 मीटर आया। तो अब देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई अपने निकल जाएगा। ये देखिए 10 माइनस में है तो क्या करेंगे, ये प्लस में 10 आ जाएगा तो मीटर मीटर। अब देखिए 120 मीटर आ गया। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कितना आया 4x आया और 120, तो x का वैल्यू निकालेंगे, ये इतना मीटर आया तो 120 का निकालेंगे तो 120 बट्टे में 4 आया तो 4 तिया 12 और 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे तो कितना आया 30 मीटर ये आया। ठीक है, तो 30 मीटर यहाँ पर कितना आया है, मतलब क्या 30 मीटर लंबाई और ये, तो उसके बाद ये देखिए कितना आया है, देखिए x कितना निकला है 30 मीटर। तो हम लोग लंबाई कितना माने थे, x ही माने, तो x ये 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5 कर देंगे तो 30 मीटर माइनस 5 मीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 मीटर आ गया। तो ये इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः लंबाई बराबर, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ, अतः लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना करेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। या देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लिए लंबाई x मीटर और यहाँ पर चौड़ाई, तो इसका अंतर x माइनस 5 कर देंगे, तरह की लंबाई और मतलब क्या 5 मीटर का अंतर होगा, लंबाई से 5 मीटर का अंतर होगा। तो अंतर यहाँ पर कर दिया, परिमिति इतना दिया हुआ तो हम लोग प्रश्न से निकाले आयत का परिमितिक फार्मूला लगाए और 2 इंटू लंबाई, यहाँ पर देखिए x दिया हुआ तो लंबाई और चौड़ाई x माइनस 5 दिया हुआ, तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हुए x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू निकला है 30 मीटर। तो हम लोग लंबाई x को ही माने थे और चौड़ाई यहाँ पर ये 30 माइनस 5 करेंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, मान लेंगे पहले, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर, तो यहाँ पे x रुपया मान लेंगे या x किलो प्रति यहाँ पे लिख सकते हैं या x रुपया लिख लेंगे। अब देखिए प्रश्न से अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में कितना 25% की वृद्धि, जैसे देखिए x अभी है प्रारंभ में, इसमें वृद्धि कितना हो रहा है तो 25%, तो x का 25% हम लोग करेंगे तो अब कितना में बिक रहा है तो 32 रुपया में बिक रहा है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 है तो कितना आ जाएगा 25/100 होगा, 100 होगा। अब बटे में यहाँ पे करेंगे बराबर 32, अब देखिए 25 चौके 100 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो x प्लस कितना x/4 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो अब बराबर में 32 रुपया आ गया। ठीक है, बटे में कुछ नहीं 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोग जोड़ सकते हैं इसको, 4 एकम 4 आ जाएगा, मतलब क्या 4x, अब प्लस कितना आ जाएगा 4x हुआ, अब कितना आ जाएगा 32, बटे में कुछ नहीं 1 करेंगे। अब क्रॉस गुना कर देंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 4 गुना x को यहाँ पे कर, ऐसे हम लोग 5x इसको कर सकते हैं, बटे में 4 और बराबर में 32, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, अब क्रॉस गुना करेंगे ये इसके साथ ये इसके साथ। अब देखिए 5 गुना 1 के मतलब ये इसका गुना करेंगे ये इसका, तो 5 गुना x के करेंगे तो मतलब 5x को 1 से करेंगे तो 5x और 32 को 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 आया। ठीक है, तो इतना आया। अब x का मान देखिए यहाँ पर कितना निकालना है, मतलब क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 128 में हम लोग 5 से भाग देंगे, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो हम लोग 128 में 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 4 5 दूनी 10 आया, 2 आया, यहाँ पे 4 5 यहाँ पे सॉरी 5 25 आया 25 और यहाँ पे घट के 3 आया, पॉइंट देंगे 0 और 5 6 के 30 आया और यहाँ पर कितना है 30, तो 25.6 आया। 25.6 का मतलब इतना रुपया कहने का मतलब लिखेंगे अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य, अतः यहाँ पर लिख देता प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25.6 का मतलब हुआ 25 रुपया 60 पैसा है, या 25 पॉइंट आप 6 भी लिख सकते हो या 6 जीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद उसका मतलब शून्य का वैल्यू नहीं होता। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, करा कि चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या थी। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे मान लिया प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना x रुपया। ठीक है, तो प्रश्न से अब प्रश्न में जो करा है उसको करा कि चीनी में 25% की वृद्धि, मूल्य में 25, तो चीनी का मूल्य अभी जो मतलब प्रारंभ में माना हुआ
एक्स, तो एक्स प्लस करेंगे और यहाँ पे देखिए 25% की वृद्धि करा देंगे, तो एक्स का 25% वृद्धि करा दिए, मतलब गुना करेंगे, वृद्धि मतलब ऐड करेंगे। अगर इसी में करा है कम होने पर तो माइनस कर देते, ठीक है। तो 25% बराबर 32 करेंगे। अब 25 यहाँ पे 25% का मतलब 25/100 हुआ, यहाँ पे कर देंगे तो ये सॉल्व हुआ और एक्स का मान निकल जाएगा, तो वही इसका प्रारंभ का मूल्य हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन बनाते हैं एक बार में नहीं समझ आता, तो आपको 3-4 बार आप दोहरा के वीडियो को देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस करने का भी प्रयास कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं, ठीक है। वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रैक्टिस भी आपको साथ में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए करा कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, मतलब 1.5 रुपया है, तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माना कि महंगी कलम बराबर कितना, x, ठीक है। तो प्रश्न नहीं, तो हम लोग अब देखिए तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा, सस्ती कलम हो जाएगा, देखिए टोटल कलम के 35 दिया हो, तो क्या करेंगे 35 माइनस x कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो प्रश्न से यहाँ पे लिख लेंगे, तो प्रश्न से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल कलम कितना दिया हुआ है, तो 35 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सस्ती और महंगी दोनों मिला के कुल कितना कलम दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे एक्स माइनस 35 माइनस एक्स और प्लस का साइन दे देंगे एक्स। अब टोटल देखिए 60 रुपया दाम आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 रुपया में ये कलम मिल रहा है और ये कितना मिल रहा है 1.5 रुपया में, तो 1.5 हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को ये साथ में गुना है, तो या का साइन दे देंगे। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 सुना 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 दिया 15, अब देखिए ये इसके साथ एक बार गुना फिर माइनस करेंगे, कितना 5 दिया 15, यहाँ पे 5 दिया 15 5 बाकी 1 और 10 बटे में 2, माइनस का साइन दे देंगे 3/2 और गुना में x है तो x कर देंगे प्लस 2x बराबर कितना 60 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में है, इधर माइनस बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो -3/2x हुआ प्लस 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 60 माइनस कितना 105 बटे में 2, बटे में कुछ नहीं 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 एकम -3 और x हुआ, उसके प्लस यहाँ पे 2 दूना 4x हुआ। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 2 और 7, यहाँ पे 7 दूनी 120 माइनस 105 आया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे 4, तो कितना हुआ x बटे में 2। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना 115 नहीं 120 में से 105 घटाएंगे तो 15 हुआ, बटे में कुछ नहीं तो 2 करेंगे, 2 बटे में दिया हुआ 2 करेंगे, 2 गुना x कितना आ जाएगा, या हम लोग यहाँ पर देखिए ये 2 काट सकते हैं क्योंकि बराबर किस पार इस पार है, ना ही प्लस में ना ही माइनस में है, तो मतलब इंडिविजुअल है, अकेला है, तो x बराबर कितना आया 15 आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि महंगी कलम बताओ, तो x का मान तो लिख लेंगे वही, अतः महंगी कलम बराबर कितना 15, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है दो विभिन्न कलम दो ही है, एक सस्ती है और एक महंगी है। तो कह रहा है कि महंगी कलम हम लोग x माने, तो सस्ती कलम 35 माइनस एक्स हो जाएगा, कैसे, तो टोटल कलम दिया हुआ है 35 में से x घटा देंगे तो सस्ती कलम आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए दो ही कलम, टोटल कलम जैसे मान लीजिए तो 35 माइनस एक्स कर देंगे तो x यहाँ पर जो महंगे माने हैं तो घटा लेंगे तो सस्ती अपने आप निकल जाएगा। टोटल कलम का दाम कितना है 60 रुपये, 60 रुपया हम लोग बराबर कर दिए। तो कह रहे कि जो एक सस्ती कलम है, सस्ती कलम यहाँ पर देखिए सस्ती कलम कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर एक महंगी कलम और एक सस्ती कलम, दो ही कलम का यहाँ पे दिया हुआ। तो महंगी कलम और सस्ती कलम, यहाँ पे महंगी कलम इतना दिया हुआ है, ये इसमें, तो इसमें इससे गुना कर दिए, 2 गुना x कर दिए और बराबर में ये कर दिए सॉल्व करके, तो x का मान कितना, मतलब कि x बराबर 15 आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों 2:3:5 में है, तो उनके तीनों कोनों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला कोण, देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो मान लेंगे यहाँ पे माना पहला कोण बराबर x, तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात में दिया हुआ 2 अनुपात, तो कितना आ जाएगा 2x और 3x और कितना 5x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो प्रश्न से अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग अनुपात मतलब वैल्यू निकालने को कह रहा है, 2x 3x इसका वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो वही बात लिख लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए दो अनुपात है तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर में कितना करेंगे तो 180 डिग्री। अब देखिए ये जोड़ेंगे 2 5 2 यहाँ पे कितना आया 10x, x का वैल्यू जो निकल जाएगा आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब देखिए x बराबर x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 180 बटे में 10 करेंगे, यहाँ पे 0 0 18 कम 18 तो मतलब ये नहीं कटा तो 18 आया यहाँ पर। तो x का वैल्यू कितना आया 18 डिग्री, 18 डिग्री आया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 2x बराबर, फिर उसके बाद 3x बराबर और 5x। देखिए x का वैल्यू 18 आया तो 2 गुना कितना करेंगे 2 गुना 18 करेंगे तो कितना 18 दूनी 36 डिग्री, 3 गुना 18 करेंगे तो 18 तिया 54 डिग्री, और यहाँ पर देखिए 5 गुना 18 करेंगे तो कितना 18 पंच 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला 2x है तो 36 आ जाएगा, 3x 54 और 5x है तो 18 पंच 90x। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। मान लिए हम पहला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो अनुपात जो दिया हुआ है 2 3 तो उसी को हम लोग 2x और 3x और 5x कर लिए। अब देखिए हम लोग जानते क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जो एंगल में दिया हुआ है अनुपात में उस तीनों को जोड़ दिया 180 डिग्री के बराबर कर दिए, तो x का वैल्यू कितना 18 डिग्री निकला है। तो पहला 2x है तो 2 गुना 36x, 3 है तो 18 तिया 54 और 5 को 18 पंच 90x हो गया, मतलब 90 इसका डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। नंबर 6, बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो हम लोग को निकालना है कि जैसे 1 रुपया कितना सिक्का है बिल्लू के पास, 2 रुपया कितना है, 5 रुपया का सिक्का कितना है, कुल सिक्का 160 दिया हुआ। ठीक है, हम लोग को देखते हैं आखिर दिया क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से दिया हुआ है कहा कि यदि 2 रुपये के सिक्कों, जैसे देखिए सिक्का कौन कौन सा है 1 रुपया का है, उसके बाद 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का, ये रॉ लिख के काट देंगे तो ये रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी। हम लोग मान लेंगे 5 रुपया का सिक्का कितना है x मान लिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में माना की। ठीक है, तो 2 रुपया कितना हो जाएगा तो 2 रुपया 3 गुना है, तो मतलब 5 रुपया से 3 गुना है तो 3 और गुना x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं कुल सिक्का। कुल सिक्का कितना दिया हो 160 दिया हो, कुल सिक्के दिया हो 160 और कुल मूल्य कितना दिया हो सिक्का का, यहाँ पे लिख लेंगे कुल मूल्य बराबर तो कितना दिया हुआ 300 रुपया, 300 रुपया कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तब 1 रुपया कितना सिक्का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टोटल सिक्का 160 दिया हुआ। अगर मान लीजिए कि 160 में से हम लोग अगर जो ये दोनों को घटा लेंगे तो मतलब 3x और यहाँ पर अगर घटा लेंगे जोड़ के तो निकल जाएगा आराम से, जो कितना आएगा 160 और माइनस 3x माइनस कितना आ जाएगा 4x, तो 4x हो गया। तो 1 रुपया का सिक्का 160 माइनस 3x। देखिए ये समझने वाला बात है। देखिए सिक्का 3 ही प्रकार का है, 1 रुपया का, 2 रुपया का और 5 रुपया का। तो 5 रुपया का देखिए x मान लिए तो ये 3 गुना हो जाएगा 3x। तो ये दोनों को अगर घटा लिए, मान ली टोटल सिक्का 160 ही दिया हुआ है तो ये 1 रुपया बच गया वही उतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो करा उसके पास कितने प्रकार के सिक्के हैं, देखिए एक मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है कितना, कुल मूल्य कितना दिया हुआ 300 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो प्रश्न में देखिए क्या करेंगे, तो देखिए टोटल सिक्का कितना दिया 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया। तो 1 रुपया कितना सिक्का हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो 1 रुपया का सिक्का है तो 1 से गुना कर देंगे, प्लस का साइन देंगे। अब 2 रुपया कितना सिक्का है तो 3x, तो इससे कितना गुना करेंगे 2 से, क्योंकि 2 रुपया का है ये। अब 3 रुपया का देखते हैं, सॉरी 5 रुपया कितना सिक्का है तो 5 रुपया का x सिक्का है, इसमें 5 से हम लोग गुना करेंगे क्योंकि 5 रुपया का ये सिक्का है। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, प्रश्न से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना टोटल मूल्य है 300 रुपया, 300 रुपया कर देंगे। अब देखिए अब हम लोग को x का मान अगर निकाल लिए तो आराम से सबका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग को मेन फोकस रखना है x का वैल्यू निकालने का। यहाँ देखिए एक में 160 और माइनस इतना गुना करेंगे तो वही आएगा, कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही आता। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 6x कर देंगे प्लस 5 गुना x तो 5x हो जाएगा बराबर 300 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग करते हैं 160 है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं पहले x को काम कर लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस में 4x दिया हो 6 5 11 और यहाँ पे 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 11 में से यहाँ पर कितना घटा 6 5 11 तो 7 घटेगा तो 7x हो जाएगा, माइनस में नहीं प्लस में होगा क्योंकि प्लस वाला देखिए यहाँ पर 6 रुपया आपके पास है 5 रुपया, तो दोनों को जोड़ देंगे 6 5 11 और 4 रुपया कर्ज वाले को देंगे तो 7 रुपया बच जाएगा।
आपके पास बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपया। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है 160 एक्स नहीं 160 ही होगा, 160 रुपया में आएगा। तो आप देखिए क्योंकि एक से हम लोग गुना किए तो ये रुपया का वैल्यू में आ गया। ये तो सिक्का की संख्या है और कौन कितना रुपया का सिक्का है तो उससे हम लोग गुना कर चुके हैं। 1 रुपया यहाँ पर 2 रुपया से यहाँ से 5 से, ठीक है, तो वैल्यू आ गया 300 रुपया। अब देखिए 160 है तो यहाँ पे देखिए 7 एक्स। अब क्या करेंगे 300 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 160 में माइनस कर देंगे, रुपया में भी आएगा तो 0 यहाँ पर 4 और यहाँ 160 कितना आया ये 140। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 160 बटे में कितना आया 7, 7 दूनी 14, दोनों शून्य आ गया। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है 20। तो x को हम लोग क्या माने थे 5 रुपया का सिक्का, लिख देंगे 5 रुपया बराबर 5 रुपया के सिक्का बराबर तो कितना होगा क्योंकि x ही माने थे तो x का वैल्यू 20 है, 20 कर देंगे। अब 2 रुपया कितना 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना x करेंगे तो कितना 60 रुपया आ जाएगा, मतलब 60 सिक्का आ जाएगा इसका। और उसके बाद 1 रुपया कितना आ जाएगा तो क्या करेंगे तो 160 माइनस 4x तो 4 और यहाँ पे 20 कर देंगे तो 160 माइनस 80 तो ये 80 सिक्का आ गया टोटल, ठीक है। अब देखिए टोटल सिक्का 160 दिया हुआ क्वेश्चन में कुल सिक्का, तो हम लोग इसको पूरा कर लेंगे क्योंकि देखिए 5 रुपया का 20 सिक्का आया, 2 रुपया का 60 सिक्का और 1 रुपया का 80 सिक्का। देखिए यहाँ पर 80 और 60 140 आया, 140 में 20 जोड़े तो 160 आया, 160 सिक्का पूरा हो गया। ये सिक्का की संख्या है, ठीक है, तो यही लिख देंगे आंसर। 1 रुपया बराबर इतना, 2 रुपया बराबर सिक्का की संख्या इतना, 3 रुपया सॉरी 5 रुपया बराबर सिक्कों की संख्या इतना, ठीक है। एक बार और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया वो कह कि बिल्लू के पास 1 रुपया 5 रुपया और 2 रुपये का कुल सिक्का 160 है, ठीक है, जिसका मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाटा दिया तो हम लोग 5 रुपया को एक्स मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। तो 3 रुपया 3 गुना हो जाए, 2 रुपया का जो 3 गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 300 गुना कर दिया। अब क्वेश्चन में देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर समझने वाला बात है, ये दोनों को जोड़ के अगर मान लीजिए 160 सिक्का टोटल दिया वो कुल सिक्का 160 दिया वो भी लिखना है, कुल मूल्य उसका 300 रुपया। तब उसको माइनस कर लेंगे जोड़ के तो आ जाएगा, तो सभी को जोड़ लिए बराबर में 300 रुपया कर दिए। और जो जितना रुपया का सिक्का है जैसे 160 माइनस 4x तो 1 रुपया का है 1 से गुना कर दिए, और 2 रुपया 3x तो x का वैल्यू मेन है निकल जाना है, तो अगर निकल जाएगा तो आराम से हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो आराम से x का वैल्यू निकाल लेना और उसके बाद ये 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। नंबर 7 देखिए पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 में करता है। वह अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति, यहाँ पे लिख लेते हैं कुल संपत्ति कितना दिया हुआ, कुल संपत्ति दिया हुआ 2.5 लाख मतलब 2,50,000, तो 2,50,000 लिख लेंगे इसको 2,50,000। उसके बाद अपने लिए कितना रखता है तो अपने लिए रखते हैं, अपने लिए ऐसे 1 लाख रखते हैं, तो 1 लाख रखते हैं, 2.5 लाख में से 1 लाख अपने लिए ही रख लिए। तो मतलब संतानों के बीच में कितना वितरण हो रहा है, मतलब कि बांटा जा रहा है संतानों के बीच, तो कितना बांटा गया तो देखिए 2.5 लाख है टोटल, 1 लाख अपने लिए रख लिए तो कितना 1.5 लाख में ही ना मतलब बांटना है, तीनों संपत्ति 1.5 लाख में बांटना है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे संपत्ति बंटवारा 1:2:3 में करता है, मतलब क्या किसी को 1 रुपया किसी को 2 रुपया और किसी को 3 रुपया मिलता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक हिस्से में मिला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कुछ मान लेते हैं यहाँ पर 1:2 तो देखिए मेन है क्या कि 1.5 लाख के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे लिख दें अनुपात बराबर कितना के अनुपात में बंटवारा हो रहा है 1:2:3। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर माना कि ऐसे मान लेंगे, माना कि चर बराबर या लिख लेते हैं, माना कि चर बराबर x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तो 1 है तो x हो जाएगा, माने 1x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। इसके बराबर करेंगे कितने के बराबर 1.5 लाख के बराबर, क्योंकि देखिए पुत्र के बीच मतलब संतानों के बीच 1.5 लाख का ही वितरण हो रहा है। अब देखिए 1x 2x यहाँ पे कितना 5 6x हो जाएगा, 6x बराबर में कितना आया 1.5 लाख आया, 1.5 लाख आया। अब x का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लिए तो आराम से निकल जाएगा, जो जितना भी कर रहा है वैल्यू निकालने को तो निकाल लेंगे आराम से, 6 से भाग देते हैं इसको, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको भाग देंगे 6 दूनी 12 आया और 3 6 5 30 और यहाँ पर 2 शून्य यहाँ पर लगा लेंगे तो कितना आया 25,000 आया, 25,000 का वितरण हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो देखिए वितरण कितना 1x 2x और 3x के वैल्यू में हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहली संतान को मिला, पहली संतान को मिला, तो पहली को मिला कितना 1x है, तो मतलब कितना 1 गुना 25,000 तो 25,000 होगा, तो 25,000 लिख देंगे, ये आंसर हुआ 1। उसके बाद 2x है तो 2 गुना 25,000 तो कितना आ जाएगा 50,000 हो जाएगा टोटल 50,000।
50,000, एक आंसर ये हुआ। उसके बाद देखिए 3x है तो 3 गुना 25,000 हो जाएगा तो 75,000 हो जाएगा। 3 गुना 25,000 होगा तो 25 3 75 और 3 शून्य लास्ट में लगा देंगे। देखिए टोटल हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। तो 75,000 25,000 तो 1 लाख हुआ और 50,000 इधर हुआ तो 1.5 लाख। देखिए वितरण हो गया, हो भी गया। देखिए कुल संपत्ति कितना है 2.5 लाख। अपने लिए कितना रखते हैं 1.5 लाख रखते हैं तो संतानों के बीच में कितना 1.5 लाख का वितरण होगा। तो अनुपात में हम लोग बांट दिए 1:2:3। तो मान लिए चर मान लिए x, तो 1x 2x और 3x, तो इन नौ को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख। 6x बराबर के वैल्यू करेंगे तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योगफल 11 के लगातार, तो हम लोग मान लेंगे पहला गुणज, ऐसे लिख लेंगे पहला गुणज। तो पहला गुणज बराबर कितना x मान लेते हैं। तो पहला गुणज x हो जाएगा। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, दूसरा गुणज मतलब अगला जो संख्या होगा दूसरा गुणज हो जाएगा, उसमें अगला जोड़ देंगे तो लगातार कर रहा है तो दूसरा तो x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 जोड़ देंगे। तीसरा में देखिए फिर से 1 जोड़ देंगे, आगे बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा x गुणज बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 1, फिर से 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो तीसरा लगातार मतलब 3 लगातार गुणज है। गुणज मतलब यहाँ पे तब देखिए आप प्रश्न से करेंगे, प्रश्न से तो यहाँ पे देखिए कह रहा है तीनों का योगफल, तो x प्लस यहाँ पे 1 और उसके बाद फिर से x प्लस 2, इसका योगफल गुणजों का योगफल तो 11 से हम लोग गुना करेंगे सब में, तो सब में 11 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर भी 11 से गुना क्योंकि 11 का ही गुणज है। उसके बाद टोटल योग कितना है 231 है, तो कितना आ जाएगा 11x। उसके बाद कितना आ जाएगा 11x प्लस 11 और फिर से 11x प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा। उसके बाद 231 के बराबर हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो 11x प्लस यहाँ पे 11 11 कितना 11 22 33 यहाँ पर 33 हो जाएगा, प्लस 11 22 1 33 यहाँ पे हो जाएगा, कितना आ जाएगा 231। तो इसके करीब जाएंगे तो कितना यहाँ देखिए 33x बराबर कितना आ जाएगा 231 में से माइनस कर देंगे 33, तो यहाँ देखिए 231 माइनस 33 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर कितना 12, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद 1 तो 198 आ गया, तो कितना आया 198। हम लोग अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो सभी लगातार हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना 198 बट्टे में 33 आया। तो हम लोग आप 33 से भाग लगा 6 बार में इसे लग जाएगा, 6 बार में x का वैल्यू कितना आया x बराबर 6। x का तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः 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 मतलब गुणज बराबर पहला गुणज बराबर तो यहाँ देखिए आपको देखने में दिक्कत हुआ होगा। गुणज बराबर कितना x माने है तो कितना आ जाएगा 6 वैल्यू आया 6। उसके बाद दूसरा गुणज कितना आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 6 x का वैल्यू कितना करें, x का वैल्यू ये 6 माने है तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तीसरा बराबर कितना आ जाएगा, तीसरा तो कितना आ जाएगा 3 6 1 7 और उसके बाद 7 में 1 जोड़ देंगे, सॉरी 6 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि देखिए x 6 माने है 2, यहाँ पर 6 2 8, तो यहाँ 6 8 और इतना आया। तो पहला गुणज दूसरा और तीसरा तो ये आया 11 और ये दूसरा तीसरा ये इतना आया। उसके बाद हम लोग 11 से इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला गुणज दूसरा तीसरा ये माने हैं तो अब क्या करेंगे 11 का गुणज है तो हम लोग 11 से सभी में गुना कर देंगे। तो 11 यहाँ देखिए पहला कितना आ जाएगा ये 66 कॉमा दे देंगे, 11 7 77 11 8 88, ये तीनों का योगफल करेंगे तो हम लोग तो इसका जो योगफल आएगा 231 आ जाएगा। आप योग करके देख सकते हो। देखिए एक बार और समझते हैं, हम लोग पहला गुणज माने x, दूसरा x प्लस 11 सॉरी x प्लस 1 क्योंकि अगला हो जाएगा लगातार कर रहा, और तीसरा में x प्लस यहाँ पे 1 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 2। आप चाहो तो यहीं पर 11 11 गुना करके लिख सकते हो। ठीक है, तब सभी को हम लोग जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़े तो 11 से गुना किए सभी में क्योंकि 11 का ही गुणज कर रहा है, मतलब 11 से गुना करेंगे तो उसका गुना जाएगा। सभी में करने के बाद x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू पहला गुणज 6 गुना 11 कहिए तो 11 6 66, फिर से मतलब सभी का वैल्यू पहले x माने है वो निकाल लेंगे और सब में 11 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आप लिख लेंगे लगातार गुणज बराबर 66 77 और 88 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम और विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम, मतलब जो विजेता मतलब जीता हुआ है उसको 2 कलम मिलेगा और जो नहीं जीता मतलब हार गया उसमें जो जैसे कंपटीशन होता है बाल मेला में ये वाला, उसमें 1 कलम उसको मिलेगा। यदि कराए 100 विद्यार्थी के बीच 100 छात्रों, ऐसे लिख देंगे कुल छात्र कितना है, कुल छात्र बराबर कितना है तो 100 है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल कलम कितना है, तो कुल कलम बराबर कलम भी लिख देते हैं, कुल कलम कितना है, कुल कलम मिलेगा कितना 120 कलम बांटना है इतना के विद्यार्थियों के बीच में। तो विजेताओं की संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए तो हम लोग मान लेंगे कि विजेताओं छात्र की संख्या, विजेताओं मतलब जीता हुआ विजेताओं की संख्या
की संख्या बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या बराबर कितना, x मान लेंगे। तो विजेता नहीं, तो विजेता या हारा हुआ लिख देंगे, विजेताओं नहीं की संख्या बराबर लिख देंगे, नहीं की संख्या, इसी तरह लिख देना। तो देखिए टोटल विद्यार्थी 100 है, तो 100 में से हम लोग x माइनस कर लेंगे, तो जो नहीं जीता हुआ तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब लिखिए, अब प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो टोटल कलम 120 को बांटना है, तो देखिए विजेताओं और जो नहीं जीता है उसमें हम लोग बांटना कितना है, तो 120 कलम को बांटना है, लेकिन जो जीता हुआ है उसको 2 कलम देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, और जो हारा हुआ है मतलब जो विजेता नहीं हुआ, जीता नहीं है, उसमें 1 कलम देंगे। तो कह रहा है विजेताओं की संख्या बताइए, तो x का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर पूछ देगा कि विजेता नहीं कितना हुआ है, तो वो भी निकाल सकते हैं, 100 माइनस कर देंगे x का वैल्यू, तो यहाँ देखिए 2x और कितना आ जाएगा 100 गुना 100, यहाँ पे x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। अब देखिए 2x में से x घटाएंगे तो x आ गया। अब देखिए 100 है तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे, तो 100 यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 20 आया, तो x बराबर कितना आया 20। तो x माने क्या थे, विजेताओं, तो लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या, अतः विजेताओं की संख्या। देखिए कितना आसान है, विजेताओं की संख्या बराबर कितना, तो 20, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो अब कहे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं करा अभी, अगर कह दे कि विजेता कितना नहीं है, तो हम लोग 100 से 20 माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं विजेताओं की कलम कितना मिला, तो 2 कलम, मतलब 2 कलम मिल रहा है, तब 2 से गुना कर देंगे तो 20 दूनी 40 आ जाएगा। ऐसे भी अगर क्वेश्चन किसी भी तरीका से घुमा के भी कहे तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए टोटल विद्यार्थी 100 दिया हुआ है, कुल कलम दिया हुआ है 120, विजेताओं की संख्या हम लोग मान लिए x, तो विजेता नहीं, तो 100 में से अगर x माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि 100 टोटल विद्यार्थी है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब 120 कलम दोनों के बीच में बांटना है, तो जो विजेता नहीं है उसमें 1 कलम देंगे, जो विजेता है उसको 2 कलम देना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो उसके बाद x का वैल्यू निकाल देंगे, तो क्योंकि x ही माने हम लोग विजेताओं की संख्या, तो वही वैल्यू उसका हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उम्रों का योग 47 है, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे आप, देखिए रवि के पिता के वर्तमान उम्र दिया हुआ है, रवि से दिया हुआ, तो हम लोग रवि का ही मान लेंगे, तो लिख लेंगे माना कि रवि का वर्तमान उम्र, माना कि रवि का वर्तमान उम्र, तो x मान लेंगे, ठीक है, x वर्तमान उम्र बराबर कितना x, तो पिता का उम्र, रवि के पिता, ऐसे लिख देंगे रवि के पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कितना है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो x माने इसका 3 गुना और 5 वर्ष अधिक कर देंगे, तो ये इतना वर्ष हो जाएगा और ये इतना वर्ष। जैसे x का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लिए तो आराम से ये निकल जाएगा, तो लिख देंगे 5 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन में भी कर रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद तो उनकी उम्रों का योगफल कितना है, तो 47 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रवि का 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 कर देंगे, और इसके जो मतलब उनके पिता का जो उम्र है उसमें भी हम लोग 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये 5 वर्ष हो जाएगा, दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 47 वर्ष हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए तो आराम से दोनों का वर्तमान उम्र निकाल लेंगे। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र बताइए, तो यहाँ देखिए x प्लस कितना आ जाएगा 5 प्लस 3x, और उसके बाद कितना आ जाएगा 5 5 10 3 15, ऐसे हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर 10, इतना आ जाएगा 47 वर्ष। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 5 10 5 15 और 3 1 4, तो 4x प्लस 15 और बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना आया 47। तो अब देखिए हम लोग 47, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, तो ये x का वैल्यू निकालेंगे, 4x बराबर ये कितना आ जाएगा 47 में से हम लोग 15 माइनस कर लेंगे, तो 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 3 32, तो x बराबर कितना 32, तो x को गुना भाग में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 बटे 8 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, तो 4 8 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आया। तो लिख देंगे अतः, देखिए x क्या माने थे रवि का, तो ऐसे लिख देंगे अतः रवि का वर्तमान उम्र, अतः रवि का वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान उम्र बराबर, थोड़ा अच्छे से आपको लिखना कितना है 8 वर्ष, तथा पिता का वर्तमान उम्र माने उसके पिता का जो पिता का वर्तमान उम्र कितना 3x प्लस 5 है, तो मतलब x का वैल्यू कितना निकला 8 प्लस 5 करेंगे, अतिरिक्त 24 5 29 वर्ष हो जाएगा। तो 29 वर्ष, रवि का 8 वर्ष आया, ये इसका माने इनके पिता का उम्र कितना आया 29 वर्ष, 29 वर्ष यहाँ पे निकल गया, ठीक है। एक बार और हम लोग समझते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र से
3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो हम लोग रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष माने हैं, तो रवि का पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो 3x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष x में भी 5 वर्ष जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपका उम्र अभी मान लीजिए 12 साल है, आपके पिता का उम्र 30 साल है, तो 5 वर्ष बाद करेंगे तो आप 17 साल का हो जाओगे, और आपके पिता में भी 5 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 35 साल हो जाएगा। जैसे आपका उम्र 5 साल बढ़ा, तो आपके पिता का भी उम्र तो 5 साल बढ़ेगा। इसी तरह यहाँ पर दोनों में 5-5 वर्ष ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद 47 के बराबर कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन करा उनके उम्रों का योगफल 47 वर्ष हो जाएगा, तो उम्र का योगफल हम लोग 47 वर्ष कर दिए। उसके बाद दोनों का वर्तमान उम्र जोड़ दिए तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है।